अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि एक हिंदू पंडित से जब सवाल किया गया कि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं हिंदू लोग, तो उसने एक नई कहानी घड़ के सुना दी कि मूर्ति पूजा कब शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। तो इस्लाम में तो मूर्ति पूजा हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाने की इजाज़त नहीं है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न है मेरा, मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई है? जब से प्रहलाद जी के लिए भगवान खम्बा चीर के प्रकट हुए हैं नरसिंह भगवान, तब से स्टार्ट हुई है कि जब प्रहलाद जी के लिए खम्बे से प्रकट हुए हैं तो हमारे लिए भी प्रकट होंगे, बस श्रद्धा हो प्रहलाद जी की तरह। जी गुरुजी। बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं। देखें, एक अजीब अहमकाना काम है इनका। जब मानते भी हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर करते भी हैं, और उन्हीं की किताब में लिखा हुआ भी है कि अल्लाह ताला की, खुदा की, गॉड की जो है वो कोई मूर्ति नहीं है। कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की, ना बुत की। हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए, और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं। बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and when Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is
that idol worship is haram, idol worship is forbidden. I am asking you, where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? So I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का. उसने कहा जब आप कहते कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु की दूसरी शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं. भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में. पूरी तकरीर में आप सुनेंगे, उसमें मैंने साफ तौर से अवतार के मानी क्या है. अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं. अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है औ और त्र से. औ टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना. उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है. अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर. ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल. अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर. तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है. और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल की अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल की पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. तो फर्क ये है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं हैं. मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं. आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा. आपके किताब में लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर है. हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा. उसके पहले बहुत आ चुके हैं. आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? भगवान एक है. आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितने अरब कंट्री को छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में हूँ, आप बम्बई में. टाइम बहुत कम है. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो वो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना. भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है. हमारे घर में नहीं है. मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूँ. अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है. आप वैसे मुसलमान मत बनो. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ. हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो. मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ. श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4
श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इंशाअल्लाह आप हिदायत पाएंगे।